अब जैसे हमने फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज़ में देखा था कि कमोडिटी की एक इंडिपेंडेंट वैल्यू और एग्जिस्टेंस मानी जाती है, वही सेम चीज़ होती है रीइफिकेशन में। एक तरह से रीइफिकेशन एक ब्रॉडर प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज़ को ही फेटिशाइज नहीं किया जाता, बल्कि बाकी चीज़ों को भी फेटिशाइज या फिर ऑब्जेक्टिफाइड कर दिया जाता है। जैसे कि इकोनॉमी है या फिर स्टेट है या फिर गवर्नमेंट है, ये कहने लगते हैं लोग कि उनकी एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस होती है, और उन चीज़ों को जिनको रीफाई कर दिया जाता है, लोग ये समझने लगते हैं कि उन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो लोग कहने लगेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है क्योंकि इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर लोगों ने इकोनॉमी को रीफाई कर दिया है, यानी कि इकोनॉमी को ऐसे ट्रीट किया गया है कि जैसे कि वो एक नेचुरल थिंग हो और एक्सटर्नल हो हमारे हम उसको हम क्या, कोई भी इंसान उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। या फिर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये लो बनाया, गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है। अब यहाँ पर आपने देखो, पॉलिसी किसने बनाई होती है असल में? मिनिस्टर्स ने या फिर कैबिनेट में पॉलिसी बनी होगी। आप अपने गवर्नमेंट का नाम लेके उन लोगों को छुपा दिए जो असल में पॉलिसी बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को रीफाई कर दिया गया। अब रीफिकेशन से क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो ओरिजिनल या फिर अल्टीमेट सोर्स होता है वो छुप जाता है और लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर लोग एक तरह से डिल्यूजन में रहना शुरू कर देते हैं, और अब कोई भी उनको परेशानी आती है तो वो ब्लेम ही नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि चीज़ों को रीफाई कर दिया गया है। जबकि असल में जो होता है, हर किस चीज़ के पीछे किसी न किसी पर्सन, पावरफुल पर्सन का डिसीजन छुपा हुआ होता है ज़्यादातर।